हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग विद फ्रेंड में। इस ब्लॉग में हम भारत का प्रथम ग्राम माना को कवर करने वाले हैं, जिसमें सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम, गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल जैसे दर्शनीय स्थल है। माना गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नदियों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। बहुत ही गजब नज़ारा है इसका। ये पहाड़, बादल, मन तो करता है काश हम लोग का भी घर इधर ही होता, मज़ा ही आ जाता दोस्तों। हम लोग पहुंच जाते हैं माना गांव, जो भारत का प्रथम गांव है। इसका नाम अभी कुछ दिन पहले ही बदला गया है। पहले ये अंतिम गांव था। माना गांव भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस ब्लॉग में आपको बहुत रोचक कहानी सुनने को मिलेगी। लास्ट तक बने रहें दोस्तों। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है, जो आगे जाके अलकनंदा से मिल जाता है। महाभारत काल में पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है और माना जाता है कि यात्रा इसी गांव से शुरू हुई थी। स्वर्ग जाते समय पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था और केवल युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच पाए थे, जबकि अन्य पांडव रास्ते में ही स्वर्ग सिधार गए थे। माना गांव में सरस्वती नदी पर भीम पुल भी है, जिसे लेकर मान्यता है कि भीम ने स्वर्ग जाते समय इसे बनाया था। यहाँ पे गणेश जी और वेद व्यास महाराज का गुफा है और बहुत ही सारी कहानी। यह गुफा हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने यही भगवान गणेश की मदद से महाभारत का लेखन किया था। व्यास गुफा या व्यास गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का अनुरोध किया था। गणेश जी ने शर्त रखी थी कि वेद व्यास जी बिना रुके लगातार कथा सुनाते रहेंगे, और अगर वो उनकी लेखनी रुकी तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। और गणेश जी बहुत तीव्रता से लिखते थे, तो वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि वो तभी लिख सकते हैं जब उस शब्द का अर्थ समझ पाए। आज भी गणेश गुफा में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है और भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। ये जगह देखने और कहानी सुनने के बाद हम लोग माना गांव की गलियों में घूमते हैं, जो बहुत ही पतली और छोटी थी। हम लोगों ने बहुत ऐसे नज़ारे देखे जो शायद हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। जाते हैं बद्रीनाथ। वहाँ से रूम खाली करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वापस दिल्ली के लिए, जो 510 किलोमीटर था। उत्तराखंड में बारिश के कारण लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया था और ऑरेंज अलर्ट घोषित हो गया था। रास्ते पे पत्थर गिर रहे थे पहाड़ से। बहुत जगह तो हम लोगों ने हाथों से हटाकर आगे बढ़ा, इस कारण हम लोग रात में भी नहीं रुके थे कि लैंडस्लाइड में फंस न जाए। मूसलाधार बारिश के कारण रात में ड्राइव करने में दिक्कत आने लगा, जिस वजह से हम लोगों ने एक जगह रुकना सही समझा। कुछ देर हम लोगों ने रेस्ट किया। इसी बीच दोनों तरफ से रोड ब्लॉक हो जाता है। फिर हम लोग बारिश के बीच रात में 4 घंटा के आसपास एक छोटी सी चाय की दुकान पे छुपते हैं। बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। सुबह प्रशासन का टीम आके रास्ता से पत्थर हटवाते हैं, उसमें भी 3-4 घंटा लग जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा पहाड़ से नीचे उतर कर ही रुकते हैं। इस ट्रिप में हम लोग 5 लोग थे। दिल्ली से वापस दिल्ली तक का लगभग 15,000 खर्च आता है सभी पे, जिसमें बाइक, रूम रेंट, पेट्रोल, फूड और बाकी सभी खर्च है, जिसमें हम लोग 7 दिन घूमते हैं दोस्तों। और वापस दिल्ली आने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाते हैं। ये उत्तराखंड ब्लॉग का लास्ट वीडियो था दोस्तों। अगला ट्रिप MP है, जिसमें महाकाल, ओमकारेश्वर कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आशा करते हैं हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा।
तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन हम लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।